स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में नेक्स्ट प्लेयर है एंड्रियास द कोडर। तो हमारी कहानी जाती है कुछ साल पीछे। एंड्रियास प्रोफेशन से एक कोडर था और उसके लिए कोडिंग करना किसी इबादत से कम नहीं था। वो अपने कोडिंग के पैशन को उसी के अंदाज में बयां करता है मानो जैसे कोडिंग उसके डीएनए का ही एक हिस्सा था। स्पॉटिफाई से जुड़ने से पहले वो एक छोटी कंपनी में काम करता था, लेकिन वहां उसके टैलेंट को कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। लेकिन डैनियल उसके पोटेंशियल को जानता था, इसलिए वो उसे स्पॉटिफाई ज्वाइन करने का ऑफर करता है। एंड्रियास कहता है कि यार पायरेट बे तो ऑलरेडी मौजूद है, तो स्पॉटिफाई मार्केट में ऐसा क्यों उखाड़ लेगा। तब डैनियल उसे पायरेट बे की खामियां गिनाता है और कहता है कि मैं एक बेहतर एंड लीगल स्ट्रीमिंग साइट बनाना चाहता हूं और उसे बनाने में मुझे तेरा साथ चाहिए और तुझे कंपनी का सीटीओ बनाऊंगा और टीम को लीड करने की पूरी जिम्मेदारी तेरी होगी। और एंड्रियास इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और इस तरह डैनियल, मार्टिन एंड एंड्रियास तीनों मिलकर स्पॉटिफाई की शुरुआत करते हैं एंड एंड्रियास टैलेंटेड कोडर्स की टीम बनाता है। फिर दोनों मिलकर अपनी टीम को स्पॉटिफाई का विजन एंड डायरेक्शन एक्सप्लेन करते हैं कि स्पॉटिफाई का मकसद होगा एक्सेस टू द म्यूजिक विद स्पीड एंड विदाउट बफरिंग, बिल्कुल गूगल की तरह। इसी विजन एंड जोश के साथ स्पॉटिफाई की शुरुआत होती है और सभी बच्चे काम पे लगते हैं। एंड्रियास स्पॉटिफाई वेबसाइट का प्रोटोटाइप बनाकर रेडी हो जाता है और जब डैनियल सॉन्ग प्ले करता है तब सॉन्ग्स तो प्ले हो रहे थे, लेकिन 500 मिली सेकंड्स का डिले हो रहा था। डैनियल भड़कता है और कहता है कि देख एंड्रियास, मुझे 0 सेकंड डिले चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो। डैनियल को खाना ऑर्डर करते ही उसे खाना अपनी प्लेट में चाहिए था और वो भी गर्मा गर्म, लेकिन एंड्रियास उसे पॉसिबल करके दिखाने वाला था। एंड्रियास इसे सॉल्व कर ही रहा था कि तभी उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है और वो चुनौती कुछ इस प्रकार थी कि डैनियल सर्वर्स अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो एंड्रियास को सर्वर्स के बजाय P2P नेटवर्क पे काम करने की चुनौती देता है। तो चलिए टेक्निकली जानते हैं कि सर्वर्स किस तरह काम करते हैं। तो बेसिकली सर्वर्स को आप सीडीज का ढेर समझ लीजिए और जैसे ही आप स्पॉटिफाई पे कोई गाना सर्च करते हैं तो वो इंटरनेट के जरिए वो गाना आप तक डायरेक्ट पहुंचा देता है। और ये तरीका बहुत ही तेज होने के साथ साथ काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि सर्वर्स काफ़ी महंगे होते हैं, इन्हें ढेर सारी बिजली की ज़रूरत होती है, बिजली की वजह से वो गर्म हो जाते हैं और उन्हें ठंडा करने के लिए फैंस की ज़रूरत पड़ती है। और अब तक तो आपने हिसाब लगा ही लिया होगा। लेकिन एक सस्ता एंड काम चलाऊ ऑप्शन था पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसमें बिना सर्वर्स के काम होता है। तो जैसे अगर आप कोई नया गाना सर्च करते हैं तब इंटरनेट उसे बाजू वाले प्लेयर से पूछता है और अगर उसके भी पास वो गाना नहीं मिला तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है जब तक वो आप तक गाना पहुंचा ना दे। और इसमें इतना वक्त लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये कितना मुश्किल होने वाला था ये बात डैनियल भी जानता था, क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक कोडर ही था। जब एंड्रियास अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर शुरू करने ही वाला था तभी डैनियल का कॉल आता है और वो उसे लैपटॉप लेकर बुलाता है बार में ताकि वो पैर को पिच कर सके। बट एज यू नो, फ्री म्यूजिक का नाम सुनते ही पैर भड़क जाता है और वो वहां से निकल जाता है। डैनियल लैपटॉप पे गुस्सा निकालते हुए कहता है कि स्पॉटिफाई को इतना तेज बना कि वो साला रेंगता हुआ मेरे पास आए। पूरी टीम को ये न्यूज़ मिलती है कि पायरेट बे को रिकॉर्ड कंपनीज ने कोर्ट में घसीट दिया है। जब ये बात एंड्रियास को भी पता चलती है तब वो डैनियल से जाकर पूछता है कि क्या हमें भी रिकॉर्ड कंपनीज के सामने झुकना पड़ेगा। डैनियल कहता है कि बात तो उन्हीं से करनी पड़ेगी ना। एंड्रियास कहता है कि रिकॉर्ड कंपनीज वाले बुरे हैं, पायरेट बे नहीं। और मैं स्पॉटिफाई में काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पॉटिफाई पे म्यूजिक फ्री होगा और मैं ऐसी किसी भी बिजनेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो रिकॉर्ड कंपनीज के तलवे चाटे। और यहीं से कंपनी की डायरेक्शन बदलने वाली थी। टीम में एंट्री होती है एक और प्रोग्रामर की जो P2P नेटवर्क बनाने में जीनियस था। एंड्रियास उसे देखकर इसलिए अपसेट नहीं था क्योंकि वो एक मास्टर कोडर था, बल्कि वो इसलिए अपसेट था क्योंकि डैनियल ने उसे टीम में शामिल करने से पहले एंड्रियास को इन्फॉर्म नहीं किया था। एंड्रियास लेट गो करता है और पूरी टीम काम पे लगती है और उनका P2P सिस्टम रेडी हो जाता है। जब डैनियल उसे टेस्ट करता है तब 250 मिली सेकंड्स का डिले आ रहा था और डैनियल उसे 0 की डिमांड कर रहा था और कहता है कि ये अब भी स्लो है। ये सुनकर ही एंड्रियास बौखला जाता है और कहता है कि हम पूरी कार को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरी सड़क ही नहीं बनाए। बात तो सही है। डैनियल दादागिरी दिखाते हुए कहता है कि देख भाई, मैंने ये काम तुझे दिया है और मुझे जैसा प्लेयर चाहिए वैसा बना के दे, वरना पहली फुर्सत में निकल। एंड्रियास गुस्सा होकर बाहर निकल जाता है। तब उसकी टीम उसे शांत करती है। एंड्रियास को सिग्नल की लाल बत्ती देखकर उसके भी दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो अपनी टीम के साथ अपना आइडिया शेयर करता है।
पूरी टीम काम पे लगती है एंड फाइनली उनका फास्टेस्ट परफेक्ट प्लेयर बनकर तैयार हो जाता है और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी सेलिब्रेशन के साथ डैनियल ने टीम को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था ताकि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे। जब ये बात एंड्रियास को पता चलती है तब उसे बुरा लगता है क्योंकि वो शुरू से ही चाहता था कि सभी प्लेयर्स को इक्वली ट्रीट किया जाए और उनके आइडियाज को प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन डैनियल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एंड्रियास को कहता है कि देख यार, जिंदगी सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होती है, शायद वो एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए होती है और तू लकी है कि मैंने तुझे ये चांस दिया है। ये कहते वक्त उसकी बातों से एरोगेंट झलक रहा था। अब तक स्पॉटिफाई में पेट्रा की भी एंट्री हो चुकी थी। जब एंड्रियास टीम को यूजर डेटास के बारे में बता रहा था तब रिकॉर्ड कंपनीज की डील को लेकर सभी की एक दूसरे से बहस छिड़ जाती है। डैनियल एंड एंड्रियास दोनों रिकॉर्ड कंपनीज के सामने झुकना नहीं चाहते थे, नॉट इवन फॉर 1% ऑफ देयर कंपनी। पेट्रा उनका बचपना देखकर स्पॉटिफाई छोड़कर चली जाती है और जब वो वापस आती है तब तक डैनियल की मर्जी से स्पॉटिफाई का 15% हिस्सा रिकॉर्ड कंपनीज को दे चुकी थी। लेकिन एंड्रियास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो समझ जाता है कि कंपनी अपने विजन से डिस्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि एंड्रियास शुरू से ही रिकॉर्ड कंपनीज के सामने झुकना नहीं चाहता था। उसे रियलाइज हो जाता है कि स्पॉटिफाई उसके उसूल के खिलाफ जा रहा है, इसलिए वो स्पॉटिफाई को बाय बाय, टाटा, गुड बाय कहकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकल पड़ता है और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड होता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।